परिजात लाने पर भगवान श्री कृष्ण और इंद्र में युद्ध। रजनी के बीतते ही भगवान श्री कृष्ण शिकार खेलने के बहाने रैवतक पर्वत पर गए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को पीछे पीछे अन्य रथ पर आने की आज्ञा सुनाई। वहां पहुंचकर अपने सारथी दारुक से बोले, प्रिय दारुक, तुम यहीं रुको, घोड़ों का ध्यान रखो और हमारी प्रतीक्षा करो। लौटते ही हमारा रथ द्वारिका के लिए वहां से प्रस्थान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण सत्यक के साथ गरुड़ पर सवार हुए तथा प्रद्युम्न अपने अन्य वाहन द्वारा आकाश मार्ग में चलने लगा। इस प्रकार श्री कृष्ण परिजात हेतु देवेश्वर इंद्र के उद्यान में प्रवेश कर गए और देवोदन में राजपुरुष दिया शास्त्रों से सुललित होकर उद्यान की सुरक्षा हेतु तैनात वहां पर खड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण जी ने जाते ही परिजात वृक्ष को वहां से उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर लाद दिया। परिजात वृक्ष मूर्तिमान होकर प्रभु के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कांपने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे सत्तावना देकर निर्भय होने का स्वास्तिक वचन दिया। अब वृक्ष को अमरावती की परिक्रमा की तो राजपुरुष रक्षकों ने देवेंद्र से कह दिया कि पेड़ों में उत्तम पेड़ परिजात का अपहरण हो गया है। ये देवेंद्र तत्काल कुपित होकर क्रोधित होकर एवारत पर सवार होकर वहां से चल पड़े। उनके पीछे उनका पुत्र जयंत भी चल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जब अमरावती के पूर्व द्वार पर पहुंचे तो इंद्र ने उन्हें रोक लिया। कहने लगे कि हे महाभाव, आपने इस उत्तम वृक्ष परिजात को क्यों उखाड़ लिया? भगवान श्री कृष्ण इंद्र को प्रणाम कर मुस्कुरा कर कहने लगे, हे देवेंद्र, यह परिजात तुम्हारे भाई स्वयं की पत्नी को चाय अता ले जा रहा हूँ। इंद्र बोले कि बिना मुझसे युद्ध किए आप इस महान पेड़ को नहीं ले जा सकते। अतः आप पहले मुझे यहाँ पर परास्त करें, इन्हें हरा दें, फिर आप इस वृक्ष को यहाँ से ले जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए अपने वज्र सदृश तीखे बाणों द्वारा देवराज के गज श्रेष्ठ एवारत को वहां पर बीनना शुरू कर दिया। दूसरी ओर वज्रधारी इंद्र ने भी अपने दिव्य एवं उत्तम बाणों द्वारा गरुड़ को घायल कर दिया और वेगपूर्ण अपने बाणों से भगवान श्री कृष्ण जी के बाणों को भी वहां पर काट डाला। देवेंद्र द्वारा छोड़े गए बाण इधर भगवान श्री कृष्ण जी ने भी काट डाले। दोनों ओर से घोर संग्राम शुरू हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न इंद्र के बेटे जयंत के साथ सतक इंद्र एक दूसरों के शास्त्रों को काटने लगे, एक दूसरे को घायल करने लगे, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं था। यादव ब्राह्मण पर प्रहार नहीं करते। इसी बात पर जब सतक का धनुष टूट गिरा तो तब प्रवर ब्राह्मण को बोला, हे विप्र, निसंदेह तुमने मेरा धनुष काट डाला है, तदच मैं तुमको बाण से नहीं मारूंगा। ब्राह्मण के सैकड़ों अपराध होने पर भी यादव उस पर हथियार नहीं उठाता है, लेकिन प्रवर ने उसे ललकारते हुए कहा कि वीर सतत युद्ध क्षेत्र में उतरकर ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। चलो तुम मुझ पर अपनी पूर्ण क्षमता से प्रहार करो। सतक भड़क उठा और पुनः युद्ध होने लगा और प्रवर बाणों की वर्षा। सतक का धनुष पुनः टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया, अंग आहत होने लगे, बहुत बुरी तरह वहां पर वो घायल होकर गिरने लगी। अब प्रवर सगर्भ गरुड़ के पास भागा हुआ आया, वहां गरुड़ पर प्रहार करता हुआ इससे पहले गरुड़ ने ऐसा पंखा मारा कि प्रवर कोसों दूर वहां पर जाकर गिर गया। प्रवर गिरते ही मूर्छित होकर लड़खड़ाकर सतक को प्रद्युम्न उठाकर ले गया और उसकी सेवा शुश्रूषा आदि की। दूसरी ओर जयंत प्रवर को उठाकर अपने रथ पर बैठाकर शिविर में जाकर उनकी सेवा सहायता की। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर वह सतक के बदन पर हाथ फेरा कि उसकी सब पीड़ा वहां पर दूर गई, वह स्वस्थ हो गया और उठकर बैठ गया। अब दोनों वहां पर चाचा भतीजा सतक और प्रद्युम्न परिजात वृक्ष के दोनों ओर खड़े होकर उसकी रक्षा में जुट गए। इंद्र गरुड़ जी की शक्ति से परिचित था। उसने प्रवर और जयंत को गरुड़ की ओर जाते हुए वहां पर रोक लिया, उन्हें गरुड़ के साथ युद्ध करने से मना कर दिया। इंद्र ने अब दोनों को अपने और भगवान श्री कृष्ण के बीच हो रहे युद्ध को देखने के लिए कहा कि श्री कृष्ण व इंद्र
में भयानक संग्राम हो रहा है। अतः दोनों वाहन गज और गरुड़ भी आपस में भिड़ गए। महायुद्ध होने लगा। वे दोनों ही बल पराक्रम से ही संपन्न महान शक्ति से युक्त और विजेंद्र थे। 2 घड़ी तक दोनों में भयानक युद्ध होता रहा, जो संसार भर के लिए भय था। एवारत अपने दांतों, सुंड और मस्तकों से प्रहार करता हुआ, चिंगारता हुआ पंचराज गरुड़ को अपने नख रूपी अंकुश से, पैरों की मार से एवारत को स्वर्ग से कमर नीचे धरती पर गिराने को विवश कर दिया। इंद्र ने भी अपनी प्रतिज्ञा के चलते मोहसने भाव का प्रदर्शन करते हुए एवरत का वहां पर त्याग न किया। वह एवरत को पकड़े हुए उसके साथ ही सरकता गया। भगवान श्री कृष्ण परिजात का वृक्ष लादे हुए गरुड़ जी के साथ साथ उसके पीछे बोले। इंद्र ने अपनी दैविक शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने वाहन एवारत हाथी को स्वस्थ प्रदान कर दिया और अब इंद्र भगवान श्री कृष्ण में पुनः घमासान युद्ध होने लग गया और पर्वत युद्ध विषिक को सह न कर पाया। धीरे धीरे धंसने लगा। श्री कृष्ण अपना बचाव करते हुए गरुड़ को लेकर ऊपर आकाश में उड़ने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण जी अपने बेटे प्रद्युम्न को अज्ञान दी कि वह द्वारिका जाकर दारुक सहित रथ लेकर आए और उसे कहा कि हे महाभाव, यहाँ से जाकर मेरे तेज और बल का आश्रय लेकर तुरंत जाकर भैया बलभद्र तथा कुकुर वंश में अधिपति राजा उग्रसेन से कह देना कि मैं कल ही इंद्र को जीतकर द्वारिका लौट आऊंगा। उसी प्रकार प्रद्युम्न द्वारा द्वारिका गया और दाऊ भैया और राजा उग्रसेन से युद्ध का सारा वृत्तांत कह सुनाया। दारुक ने रथ जोत लिया और रथ पर सवार होकर प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंच गए। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।